करे दे मन प्यार से कुछ हम जग इंसाफ करे दे मरमा कन्ने पाल बे हम जा मरमा कन्ने हम जग पाल बे गए मरबा किसान सिनाखो दी प्लेट का दे मरेल तो मरबा मुर्गी रहता चटपटेल मरबा प्लेट का दे मरेल नौसाता चटपटे बस वक्त पकड़े नटी रहता नटी में दिले और प्लेट दे दी प्लेट चा माले ना जीवाड़ा निकला दिले गोंडा पिलर था उसके पास मारते मारते पिलर से ऐसा मारा कि मतलब डायरेक्ट उसका 2-3 मिनट बाद में आधा घंटा बाद उसका मौत हो गया। एक तो बात है भाई, एक भाई सगा भाई एक टुकड़ा जमीन के लिए भाई को जान से मार देगा। मेरा कहने का मतलब है इसका जो हत्या हुआ है इसका परिवार का पालन पोषण का जिम्मेदारी कौन लेता है? मौजूदा विधायक के बारे में हम सबसे पहले यही कहना चाहते हैं कि जो फोन करके बुलाया गया कॉल रिसीव नहीं करता। उसका बेटा भी आया था, कौन उसको क्या बोला डाकुपड़ा हर्ष हुआ वापस चला गया वहाँ। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस पिलर से वार किया गया और जाहिर सी बात है जब इस पोलर से किसी पर वार किया जाएगा तो उसकी बचने की उम्मीद भी कम रहती है। अरे पोल उखाड़ने के लिए क्या था, उस पोल को उखाड़ करके उसका सीने में धायना वार कर दिया। इसे करा में उसको हॉस्पिटल ले आते लहरा चौक में इंतकाल कर दिया। सीमांचल में जिस तरह हत्याएं हो रही है इसका एक कारण है हमारी जनता इतना बुज़दिल है कि हम बोलना नहीं चाहते हैं। जो ज़्यादा अगर बड़का डकैत है गुंडा है तो सब कोई मिल करके पहले उस पर हावी होइए। एक आदमी ने अगर करेंगे तो मर जाएगा, उस पर 100 आदमी केस कीजिए। देश कानून से चलता है, कानून से चलेगा, उसके लिए हमें बोलना पड़ेगा। किसी माइकल लाल से डरने की जरूरत नहीं है। प्रशासन से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि इस एरिया के जितने भी क्राइम वाला कांड है उन सारे लोगों को गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि आज भी हमें एहसास हुआ यहाँ आने के बाद कि आज़ादी से पहले हम किसी गांव में आए हैं। हमारी रिपोर्टिंग की दुनिया में पहला ऐसा गांव है जहां पर लोग बोलने से कतरा रहे हैं। पहले उसको सबके सामने पूरे जनता के सामने उसको फांसी दीजिए, उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए जनता के सामने कि कल के दिन ये ना हो, कल के दिन के ये किसी की बेटा ना छीने किसी से, किसी की भाई ना छीने किसी से। जो घर आप देख रहे हैं वो घर उन्हीं का है जिन पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने नसीम का कत्ल किया है। किशनगंज जिला के कोचाधामन थाना क्षेत्र के रहमतपरा गांव में 15 दिन के अंदर 2 हत्याएं हो चुकी है। ताज़ा मामला जमीनी विवाद को लेकर है जो भाई ने भाई की हत्या कर दी है। आपको बता दूं कि स्वर्गीय करीमुद्दीन साहब के पुत्र नसीम अख्तर और नौशाद आलम के बीच थोड़ी सी जमीन को लेकर के कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। दोनों सगे भाई होने के कारण पुश्तैनी जमीन 2 भागों में बांटने की प्रक्रिया चल रही थी। जमीन बांटने को लेकर विवाद कायम हो गया और आपसी तनातनी काफ़ी बढ़ गई। हालात यहाँ तक पहुँची कि कई बार इंसाफ पंचायत भी हुआ लेकिन मामला जस का तस बना रहा। दरअसल मामला यह है कि दोनों भाइयों के बीच कुछ डिसमिल जमीन को लेकर के बंटवारा चल रहा था। छोटा भाई नौशाद आलम का कहना था नसीम अख्तर को जमीन टुकड़ों में दी जाएगी। वही मृतक बड़े भाई नसीम अख्तर का कहना था कि जमीन टुकड़ों में नहीं ली जाएगी, जमीन बराबर 2 हिस्सों में बांटी जाएगी। इसी बात को लेकर के दोनों के बीच आपसी तनातनी हुई, इंसाफ पंचायत भी हुई। हत्या के दिन, हत्या से पहले स्थानीय लोगों द्वारा दोनों भाई नसीम और नौशाद को आश्वासन दिया है कि आज शाम को बैठ करके दोनों का फैसला कर दिया जाएगा। लेकिन इस बीच स्थानीय लोगों का कहना है कि उसी दिन नौशाद आलम द्वारा जमीन मापने के लिए अमीन बुला लिया जाता है और खुद से जमीन का बंटवारा कर दिया जाता है, जिसका विरोध मृतक बड़े भाई नसीम अख्तर करने लगा। इसी को लेकर के वाद विवाद हुआ और छोटा भाई नौशाद आलम ने बड़े भाई पर मुक्कों से सीने पर वार किया। साथ ही साथ घर में लगाने वाले सीमेंट के पिलर से भी सीने पर वार कर दिया, जिसकी वजह से बड़ा भाई मृतक नसीम अख्तर को गहरी चोटें लगी। जब परिवार और स्थानीय लोगों को घटना की जानकारी हुई तो लोगों ने तुरंत नसीम अख्तर को किशनगंज हॉस्पिटल ले जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। किशनगंज हॉस्पिटल ले जाने के दौरान लहरा चौक में नसीम अख्तर की मौत हो गई। अब परिवार वालों का कहना है कि आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उन्हें सजा दिलाया जाए। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के परिवार वालों द्वारा आज मस्तान चौक किशनगंज बहादुरगंज रोड जाम कर दिया गया। पुलिस द्वारा परिवार वालों को शांत कराया गया और जाम हटाया गया। हालांकि परिवार वाले अभी भी अड़े हुए हैं कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और नसीम अख्तर की हत्या के विरुद्ध उन पर सख्त से सख्त मुकदमा चलाया जाए। आपको बता दूं कि आरोपियों द्वारा घर बार छोड़ करके फरार हो गए हैं। हत्या के दिन ही अपने घर में ताला लगा करके आरोपी द्वारा घर छोड़ करके फरार बताया जा रहा है। आप आगे पूरी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए कि मृतक नसीम अख्तर के परिवार वाले क्या कहते हैं। हम मौजूद हैं
किशनगंज जिले के कोचाधामन विधानसभा अंतर्गत रहमतपरा गांव में, जहां नसीम की कल मौत हो जाती है ज़मीनी विवाद में। उनके ही अपने भाई द्वारा उनकी जो लड़ाई मार का सिलसिले क्रम में मौत हो जाता है। हम लोगों ने पोस्टमार्टम के बाद जो सदर अस्पताल है वहाँ से भी रिपोर्टिंग किया था और फिर मस्तान चौक पर जाम लगाया। उसकी बीवी हमारे साथ है, हम जानना चाहेंगे कल क्या कुछ हुआ था, की हुई काल के कमन के लड़ी मार हुई जमीन बारे लड़ी मारो जमीन बाटा बाटी करली ते आमीन बाटे दिले नहीं मानू तो अपना आटा खुटा करे खुटा रागलवा गेल बस वक पकड़े नटी डालते नटी में दिले और फिलेटा दे दी पिलड़ी सा माले ना जीवाड़ा निकले दिले गोंडा पिलर से जो पिलर पोल कराया था उस पोल से सीने पे मारा गया, जिस कारण नसीम की मौत हो जाती है। पहलू बहुत पहले से झगड़ा रहे ना काले हुई से काले अमीन होइल काले झगड़ा बयान कर बोरे यार संगे 3 बजे जे मारले वार नाम की नौसाद आलम वार बाफे नाम हरियोद्दीन के खाली नौसाद अखनी रहे या आरो लोग शामिल रहे? रैना झील रईस रुबा या निसार और बेटी पुलिस में कंप्लेन किए हैं? नया पर भी ना पुलिस को कंप्लेन करिए? हाँ कंप्लेन करेल ना भाई की बोल रहे प्रशासन और आदमी कुछ बोल वहाँ बयान से कोई नहीं बोली सा तो मुलाकात करवा कोई वही है प्रशासन, कोई पुलिस वाला वही है? कोई नहीं वही है निम्बर मुखिया इदिकार कोई नेता वही है? निम्बर मुखिया समिति इदिकार विधायक कोई नहीं। कोचाधामन में लगातार एक के बाद एक हत्याएं हो रही है। मौजूदा विधायक की भी जिम्मेदारी बनती है कि सारी चीज़ों पर नज़र बनाए रखे। कोचाधामन में लगातार हत्याएं हो रही है, खास करके किशनगंज की जो कानून व्यवस्था है, हर बात में सड़कों पर उतरना पड़ता है। जिन लोगों की बिहार में सरकार है वो अपने आप को कहता है कि जनता की राज है। महागठबंधन की सरकार जब से बिहार में आई है सीमांचल की कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। 5 जन छे 5 जन हाँ ये उनकी कुछ हम जग इंसाफ करे दे मन प्यार रे कुछ हम जग इंसाफ करे दे मुरमा कन्ने पाल भी हम जा मुरमा कन्ने हम जग पाल बे गए मुरमा हम जग कन्ने पाल बे तो नाम की मैं यहाँ तो बोरो बहन बोल बना रे मोरबा किसान सिनाखना दी प्लेटा दे मरियल तो मोरबा मुर्गी डरता छटपटेल मोरबा प्लेटा दे मरियल नौसाता छटपटे। किशनगंज में लगातार हत्याएं हो रही है, इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो किशनगंज पुलिस कप्तान है। उनकी कप्तानी जब से आई है तब से कानून व्यवस्था कुछ भी नहीं चल रहा है। स्थानीय लोग हम जानना चाहेंगे, एक के बाद रहमतपुरा में लगातार हत्या की घटनाएं हो रही है। जी हाँ, जिसको मारा गया वो मेरा चचा लगेगा, फिर फूफा भी लगेगा और उसका सगा भाई, अपना सगा भाई मारा है। यानी कि ज़मीनी विवाद से, यानी कि सुबह से वो लोग पहला बार अमीन लेके आया था, ज़मीन नापते नापते मतलब वो बोला कि ऐसा ये नहीं होगा, ऐसा। उसके बाद मारते मारते पिलर से ऐसा मारा कि मतलब डायरेक्ट उसका 2-3 मिनट बाद में, हाँ आधा घंटा बाद उसका मौत हो गया। लगा जाए कि डागोपुरा में इतना प्रशासन, इतना मतलब कि कोई दर्शक भी नहीं था देखने वाला, पब्लिक नहीं था इतना, और इतना प्रशासन आया था पोस्टमार्टम से पहले इतना प्रशासन आया था। उसके बाद जो पोस्टमार्टम हुई, पोस्टमार्टम होने के बाद यहाँ एक कोई प्रशासन अभी तक पुलिस का कोई नज़ारा देखने को नहीं मिला, अभी तक कोई पुलिस नहीं आया है। बाकी हम लोग अभी डागोपुरा हाट में भी लगाए थे ट्रैफिक, उसके बाद वहाँ से ट्रैफिक लगा करके कोई बोला हम लोग को अभी कोई आदमी की जाए वहाँ, यहाँ से नहीं होगा, यहाँ का कोई कुछ करके नहीं देगा। यहाँ का सिस्टम पूरा बिगड़ा हुआ है। मतलब आप लोग देख ही रहे हैं, आप जनता देख ही रहे हैं, सब कोई गिफ्ट देखिए बहुत ज़्यादा। प्रशासन पर सीधा सीधा आरोप लग रहा है, प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन इस मामले में चुप्पी साधी हुई है। हाँ, हालांकि राजद की सरकार है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बचपन में हम सुनते थे कि जब राजद की सरकार जब थे तब ये सारी चीज़ें आम हो जाता था। दोबारा फिर वो सारी चीज़ें हुई चुकी थी उसी प्रसाद और नीतीश कुमार की बिहार में। ऐसा क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक तो बात है भाई, एक भाई सगा भाई एक टुकड़ा जमीन के लिए भाई को जान से मार देगा। जो प्रखंड में बीडीओ होते हैं, सीओ होते हैं, कर्मचारी होते हैं, ये लोग जमीन के मामले में इतना पैसा खा लेते हैं कि सही को गलत, गलत को सही कर देते हैं। ऐसे कर्मचारियों के गिरेबान को पकड़ने की जरूरत है और जिस तरह से बैगाना से क्रांति पार्टी निकली थी, ऐसी क्रांति पार्टी बनाकर औरों को सबक सिखाने की जरूरत है, तभी ये सारा चीज सुधर पाएगा। एक के बाद एक लगातार कोचाधामन में हत्याएं हो रही है। सर मेरा कहने का मतलब है, इसका जो हत्या हुआ है इसका परिवार का पालन पोषण का जिम्मेदारी कौन लेता है? क्या मुजरिम है उसको सजा मिलना चाहिए, पहली मांग उसको तो पहली मांग सबसे पहले कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि ऐसा दोबारा कहीं और ना हो। और दूसरा नंबर बात कि परिवार को पालन पोषण के लिए कैसे क्या होगा वो कानून व्यवस्था हमको करके दे। 5 बच्चे हैं, ये आप देख सकते हैं। इस उम्र में ये विधवा हो चुकी है, बल्कि विधवा बनाया गया है। इनके 5 बच्चे हैं, इनका पालन पोषण कैसे होगा ये जिम्मेदारी भी है। क्या जान लेना इतना आसान हो चुका है। कोचाधामन में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है। मौजूदा विधायक से क्या कहना चाहेंगे? मौजूदा विधायक के बारे में हम सबसे पहले यही कहना चाहते हैं कि फोन करके बुलाया गया, कॉल रिसीव नहीं करता। उसका बेटा भी आया था, कौन उसको क्या बोला, डागोपुरा हट से वापस चला गया वहाँ से।
विधायक जी अभी हाट में आए थे, उसके बाद कहाँ गए? नहीं हाट में नहीं, यहाँ तक आया है। क्या कहना चाहेंगे इस तरह की घटनाएं हो रही है सीमांचल में? सही है, मौजूदा विधायक बहुत गलत काम कर रहे हैं, उसको आना चाहिए था यहाँ पे देखने के लिए, लेकिन अब तक आकर के नहीं पहुँचा है। लगातार सीमांचल में हत्याएं हो रही है, ज़मीनी विवाद का मामला बढ़ता जा रहा है, लोगों की जान को कुचल दिया जा रहा है, यूं मसल दिया जा रहा है जिस तरह से हम बदन में बैठे मक्खी को मार देते हैं, उसी तरह अब जान लेना आसान हो गया है। कानून का डर खत्म हो गया है। क्या इसलिए कि महागठबंधन की सरकार है? नहीं होना चाहिए ऐसा, इंसानियत खत्म हो गया है चीज़ में। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? सरकार से ये कहना चाहते हैं ये हटना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में। भाई भाई मिलकर रहना चाहिए सब किसी को, पूरा भाई दुनिया। भाई क्यों किसी का जान लेना क्या सही लगता है? गुनाह है ये, पाप है। जी चलिए ठीक है, हम उस जगह पे जाना चाहेंगे जहाँ पे ये मौका वारदात हुआ था, हम जहाँ पे घटना हुई थी, जहाँ पे जिस ज़मीन को लेकर विवाद है, हम उस जगह पे जाना चाहेंगे। रहमतपुरा में अभी हम मौजूद हैं और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से रहमतपुरा जितना प्यारा नाम दिया गया है इस गांव का, लेकिन उससे कहीं उल्टे टाइप के यहाँ पर घटनाएं हो रही है। रहमतपुरा नाम दिया गया है, लेकिन जहमत जैसी घटनाएं बार बार यहाँ पर हो रही है। यहाँ के स्थानीय लोगों को भी सोचना चाहिए कि आपके समाज का क्या मैसेज जा रहा होगा। हम आ गए हैं उस जगह पे जहाँ पर ये वारदात हुआ, ये घटना हुआ, ये जगह है और यहीं पर पिलर लगा रहे थे और नसीम जो कि जिनकी की मौत हो चुकी वो कहने आए कि पिलर क्या कुछ हुआ, यही जगह है? हाँ यही जगह है। आपने देखा था? नहीं देखे। अच्छा, कोई ऐसा आदमी यहाँ मौजूद हो जो मौका वारदात में मौजूद थे? मौका वारदात में मौजूद पिलर को हम दिखाना चाहेंगे। इससे स्थानीय लोगों के मुताबिक इस पिलर से वार किया गया और जाहिर सी बात है जब इस पोलर से किसी पर वार किया जाएगा तो उसकी बचने की उम्मीद भी कम रहती है। इस भीड़ में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस समय मौका वारदात में मौजूद था या फिर इस घटना के बारे में जानता हो तो बता सकते हैं, क्योंकि जब तक आप खुलकर बात नहीं करेंगे, आज इनकी बारी तो कल हमारी बारी है और जिस तरह से लगातार ये घटनाएं हो रही हैं, लोगों का जान लेना आसान हो जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक तरह से यहाँ पहला मिनहाज हत्याकांड भी हुआ था, हम लोग गए थे, वहाँ लोग कैमरा के सामने आ रहे थे। रहमतपुरा में लगातार जिस चीज़ें देखने को मिल रही है, क्या मैसेज जा रहा है रहमतपुरा का पूरे सीमांचल? ये तो आप देख रहे हैं सर कि हो रहा है ये बार बार, ये होना नहीं चाहिए। ये घटना है कैसे हुआ? ये जमीन के बारे में हुआ, विवाद बचा और ये नापाई उपाई हो रहा था, फिर मामला सुलझा दिया कि कल बैठक होगा, उसके बाद फिर सब घर चला गया। इससे पहले बैठक हुई थी? हाँ हुई थी। कौन कौन लोग बैठक में मौजूद थे? तो समाज वाले से सब। कौन कौन? नाम के सरपंच साहब थे? सरपंच साहब? हाँ सब थे। मुखिया जी भी होंगे? हाँ, तो आप काम में चला गया सब कोई, फिर आप बाद में फिर झगड़ा हो गया, तो उस टाइम कोई नहीं था। इस जमीन का विवाद के लिए सीओ साहब तक या कर्मचारी तक आवेदन दिया गया था? अब वो तो वो लोग कहेगा सर। हाँ, कोई उनके जो अपना आदमी है उनसे पूछा जाएंगे। सीओ या कर्मचारी तक कोई लिखित आवेदन दिया गया था मामले को लेकर के? नहीं, ये तो चीज़ का पता नहीं है हम लोग। पंचायती ही चल रहा था? पंचायती चल रहा था। बटवा कितनी बार पंचायती हो चुकी है इस मामले को लेकर? इस मामले में तो पहले तो सब भाई का था, तो 2 बार पहले हो चुका था। हाँ। तो इधर वाला पार्टी का सब मामला क्लियर हो गया। अब ये दोनों भाई का आपसी मामला था, ये अपना दोनों भाई का आपसी मामला था। तो ये मेरा जो मरा है वो कह रहा था कि हम रोजे बाद नापेंगे, और वो अचानक सा एकदम सा अमीन लेके आ गया, मतलब आज ही नपाई होगा। तो सबको बुला कर रखा था, आज ही नपाई होगा। तो जब अमीन आया तो अमीन आने के बाद क्या हुआ, जमीन नपाई हो गया, नहीं हुआ तो अमीन भी चला गया, सब चला गया, बोला नहीं नपाई होगा। तो तब उसके बाद जाकर के रस्सी लेकर के अपना हाथ से नाप करके अपना हाथ से खूटा करने लगा। इसी बीच में वो आ गया कि भाई, वो पूछा कि भाई खूटा क्यों कर रहे हो? जब तक नहीं अमीन आएगा, जब तक 4 आदमी नहीं बोलेगा, तब तक हम यहाँ एक चीज़ नहीं मानेंगे, आप अपना मन से नाप के तो हम ले लेंगे। वो बोला ठीक है, इसको खूटा को उखाड़ो। बेचारा सही में वो पोल उखाड़ने के लिए गया था, जो मरा है वो पोल उखाड़ने के लिए गया था, उस पोल को उखाड़ करके उसका सीने में धायना वार कर दिया। इसी क्रम में उसको हॉस्पिटल लाते लाते लहरा चौक में वो इंतकाल कर दिया। को दिखाना चाहेंगे, ये सारे लोग हैं और मैं चाहूँगा कि ऑन द कैमरा हमें बात करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से 30 से 40 किलोमीटर हमारा दूर घर है और यहाँ आकर बोल रहा हूँ, ये हिम्मत हमारे अंदर आना होगा। अन्यथा ये सत्ता पर बैठे हुए लोग, ये नेता, ये प्रशासन के लोग हमारी जान को चूटियों की तरह मसल कर रख देंगे। हमें आगे होना पड़ेगा। सीमांचल में जिस तरह हत्याएं हो रही है, इसका एक कारण है हमारी जनता इतना बुज़दिल है कि हम बोलना नहीं चाहते हैं। जो ज़्यादा अगर बड़का डकैत है, गुंडा है, तो सब कोई मिल करके पहले उस पर हावी होइए। एक आदमी ने अगर करेंगे तो मर जाएगा, उस पर 100 आदमी केस कीजिए। देश कानून से चलता है, कानून से चलेगा, उसके लिए हमें बोलना पड़ेगा। किसी माइकल लाल से डरने की जरूरत नहीं है। सब हाँ, डर के मारे यहाँ कोई नहीं बोलता है। रहमतपुरा के इस डर को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा?
कुछ करना चाहिए। इंसाफ चाहिए सर, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, तब होगा ना, इंसाफ चाहिए। यहाँ पर डर का जो माहौल है, प्रशासन से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि इस एरिया के जितने भी क्राइम वाला कांड है उन सारे लोगों को गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि आज भी हमें एहसास हुआ यहाँ आने के बाद कि आज़ादी से पहले हम किसी गांव में आए हैं। हमारी रिपोर्टिंग की दुनिया में पहला ऐसा गांव है जहां पर लोग बोलने से कतरा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि किशनगंज प्रशासन और यहाँ के विधायक को कहना चाहूँगा, विधायक जी, यहाँ के लोग बोलने से भी डर रहे हैं और आप ही की सरकार है। कानों में तेल दमाकर बैठे मत रहिए, हाथों में मेहंदी बनाकर बैठे मत रहिए। आइए यहाँ पर जनता के सामने अपने बयान दीजिए। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के जरिए से यहाँ के मौजूदा विधायक से कहना चाहूँगा, यहाँ के सांसद ऑन द कैमरा आप जवाब दीजिए कि यहाँ के लोग बोलने से भी क्यों डर रहे हैं। एक बार ऐसे होगा ना तो दूसरे बार कोई मर्डर करने से पहले डरेगा। ऐसे मर्डर करने से डरेगा, पहले उसको सबके सामने, पूरे जनता के सामने उसको फांसी दीजिए, उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए जनता के सामने, कि कल के दिन ये ना हो, कल के दिन के ये किसी की बेटा ना छीने किसी से, किसी की भाई ना छीने किसी से। कल जो हम लोग वहाँ पोस्टमार्टम में गए थे तो वहाँ मुखिया जी वो लोग कुछ लोग थे, हम लोग को बयान लेने नहीं दिया जा रहा था क्योंकि हम लोग भी वहाँ 2 ही आदमी थे और रात हो गया था। तो फिर लेकिन हम लोग थे तो बयान लिए थे। और क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के बारे में जो ऐसे मामले को दबाना चाहते हैं? फर्जी होना चाहिए। होना चाहिए। चलिए, पंचायती होगा कब? अब होगा, अब कब होगा? पंचायती होगा, क्या कहे नहीं होगा? पंचायत दार होगा, कुछ भी होगा मगर होगा। और अभी जब मीडिया आई तो उसके बाद प्रशासन के लोग परिवार से जा रहे हैं। हालांकि बयान में परिवार के लोगों ने कहा जो घर आप देख रहे हैं वो घर उन्हीं का है जिन पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने नसीम का कत्ल किया है। हालांकि मां लड़ाई हो रही थी, उसी के दरमियान पोल से जो हमला हुआ और उस हमले को सहन नहीं कर पाए क्योंकि मृतक रोजेदार थे और रोजे के इसमें नहीं पढ़ पाए। जो घर आपको दिखा रहे हैं वही घर है।